क्या कभी ये ख्याल आया है कि कुछ लोग पैसों के मामले में इतने माहिर क्यों होते हैं, जबकि बाकी लोग हमेशा जद्दोजहद करते रहते हैं? आज हम पैसों के पीछे की साइकोलॉजी को समझने वाले हैं, वो दिमागी खेल जो हमारे हर फाइनेंशियल फैसले को चलाता है। तो स्प्रेडशीट्स और मुश्किल चार्ट्स को भूल जाइए। यहाँ हम बात कर रहे हैं पैसे के रूल्स की नहीं, बल्कि पैसे के बिहेवियर की। हम सीधे इंसान के दिमाग में गोता लगाने वाले हैं, ये समझने के लिए कि हम असल में पैसों के बारे में सोचते कैसे हैं। क्योंकि सच तो ये है कि पैसे का खेल दिमाग से ज्यादा दिल से खेला जाता है। हमारे फैसले लॉजिक से ज्यादा हमारी भावनाओं, हमारे डर और हमारी उम्मीदों से चलते हैं, और ये सब किसी एक्सेल शीट में फिट नहीं होता। तो चलिए पहले और शायद सबसे हैरान करने वाले आइडिया से शुरू करते हैं। जब बात पैसों की आती है तो असल में कोई भी पागल नहीं होता। हम सब ने ये देखा है ना? कोई अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च कर रहा है तो कोई 1 रुपया भी इन्वेस्ट करने से डरता है। ऐसा लगता है कि लोग पैसों को लेकर बड़े अजीब फैसले करते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? देखिए, जवाब छिपा है हमारे अपने तजुर्बों में। जिसने मुश्किल वक्त देखा है वो पैसे को हमेशा सुरक्षा की नज़र से देखेगा, वो रिस्क से बचेगा। और जो अच्छी फाइनेंशियल हालत में पला बढ़ा है उसे पैसे में सिर्फ मौके नजर आएंगे। दोनों की दुनिया अलग है तो फैसले भी तो अलग होंगे ही। ये एक बहुत गहरी बात है। हम दुनिया के बारे में अपनी पूरी सोच, मतलब 100% सोच, सिर्फ उस 0.0001% से बनाते हैं जो असल में हमारे साथ हुआ है। जो हमने जिया है वही हमारा सच बन जाता है। लॉटरी टिकट के बारे में सोचिए। एक अमीर इंसान के लिए ये शायद पैसों की बर्बादी है, लेकिन किसी ऐसे के लिए जो बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा है, उसके लिए ये एक उम्मीद खरीदने जैसा है। हो सकता है ये फैसला स्टेटिस्टिकली गलत हो, पर यह पागलपन नहीं है। लेकिन हमारी फाइनेंशियल कहानी सिर्फ हमारे तजुर्बों से तो नहीं बनती, है ना? उन बाहरी ताकतों का क्या जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं? मतलब लक और रिस्क। लक और रिस्क को ना ऐसे समझिए। लक वो अनदेखी हवा है जो आपकी नाव को तेजी से आगे बढ़ा देती है, और रिस्क वो अनदेखा तूफान है जो सामने से आता है। दोनों ही आपके कंट्रोल से बाहर हैं और आपके अच्छे फैसलों के बावजूद बुरा नतीजा ला सकते हैं। और यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि कुछ भी उतना अच्छा या उतना बुरा नहीं होता जितना वो दिखता है। हर बड़ी कामयाबी के पीछे थोड़ी किस्मत की मेहरबानी होती है, और हर बड़े नाकामी में थोड़ी बदकिस्मती का हाथ होता है। ये बिल्कुल एक सिक्का उछालने जैसा है। हेड्स मतलब लक और टेल्स मतलब रिस्क। आप सिक्का उछालने की अपनी टेक्निक को परफेक्ट कर सकते हैं, पर नतीजा आपके हाथ में नहीं है। फाइनेंस में बहुत कुछ ऐसा ही होता है। तो हम इससे क्या सीख सकते हैं? यही कि अपनी कामयाबी में विनम्र रहें और अपनी नाकामियों में खुद को माफ करें, क्योंकि आखिर में हम सब बस ये खेल ही तो खेल रहे हैं। ठीक है, तो अब जब हमने मानसिकता समझ ली है तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल रणनीतियों की बात करते हैं, क्योंकि अमीर बनना और अमीर बने रहना ये 2 बिल्कुल अलग अलग हुनर हैं। अमीर बनने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है, उम्मीद रखनी पड़ती है और ग्रोथ के पीछे भागना होता है। लेकिन अमीर बने रहने के लिए उसके लिए एक बिल्कुल अलग माइंडसेट चाहिए। आपको सावधान रहना होगा, थोड़ा डरना होगा, और जो आपके पास है उसे बचाना होगा। ये कोट इस बात को एकदम सही तरीके से बताता है। अमीर बनने के तो लाखों तरीके हो सकते हैं, लेकिन अमीर बने रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, थोड़ी किफ़ायत और थोड़ी सावधानी का कॉम्बिनेशन। और अमीर बने रहने का सबसे ताकतवर हथियार कड़ी मेहनत या टैलेंट नहीं है, ये कुछ बहुत ही सरल है, सब्र। और यहीं से कंपाउंडिंग का जादू शुरू होता है। कंपाउंडिंग को समझना है तो आइस एज के बारे में सोचिए। वो किसी एक बड़े बर्फीले तूफान से नहीं आई। हुआ ये कि एक गर्मी में थोड़ी सी बर्फ नहीं पिघली, अगली सर्दी में उस पर और गिरी, और हजारों साल बाद यही छोटा सा प्रोसेस पूरी दुनिया को बर्फ से ढक देता है। आपके पैसे के साथ भी ऐसा ही होता है। और अगर आपको सबूत चाहिए तो वॉरेन बफेट से बेहतर कोई नहीं। पता है, उनकी 90% से ज्यादा दौलत 50 की उम्र के बाद बनी। उनकी असली सुपर पावर सिर्फ इन्वेस्टिंग नहीं थी, वो था समय। ठीक है, तो चलिए इन सब बातों को जोड़ते हैं। हमने मानसिकता की बात की, रणनीतियों की बात की, लेकिन ये सब किस लिए? पैसे का असली मकसद क्या है? हम अक्सर अमीर दिखने, जैसे फैंसी कारें, डिजाइनर कपड़े, और अमीर होने में कंफ्यूज हो जाते हैं। जो दिखता है वो खर्च है, असली दौलत वो है जो दिखती नहीं है, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल सिक्योरिटी।
और आखिर में पैसा जो सबसे बड़ा डिविडेंड देता है वो है आपके अपने समय पर आपका कंट्रोल। तो असली दौलत क्या है? ये हर सुबह उठकर ये कह पाने की आज़ादी है, आज मैं वो कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। ये सामान खरीदने के बारे में नहीं है, ये आज़ादी खरीदने के बारे में है। तो याद रखिए, पैसे का असली लक्ष्य लग्जरी नहीं है, ये आज़ादी है। तो जाने से पहले बस एक सवाल, क्या आपका पैसा आपका मालिक है या आपका नौकर? इस पर सोचिएगा, क्योंकि इसका जवाब आपकी पूरी फाइनेंशियल जिंदगी को बदल सकता है।